लास्ट एपिसोड में हमने देखा सभी लोग एनिसेंट मॉन्यूमेंट के लिए वहां पर पहुंचते हैं, जहां पर लिन की मिस्टर वांग से फाइट हुई, जिसमें वांग पूरी तरह से घायल हो जाता है। वो उसे मारने को होता है लेकिन उसका अंकल उसे बचा लेता है। पर तभी एनिसेंट मॉन्यूमेंट ओपन हो जाता है और एक एक कर सब उसमें एंटर करते हैं। लिन भी जियाओ के साथ में सबसे आखिर में उसमें एंटर करता है। तो दोस्तों देखेंगे आखिर उस एनिसेंट मॉन्यूमेंट में ऐसा क्या राज छिपा है जिसके लिए सब लोग इतना पीछे पड़े हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्रेशन। लिन और जियाओ कहीं और एक जाकर के गिरते हैं, पर जियाओ ने कहा यह भी किसी सेट ने ही क्रिएट किया होगा और उसे अब वो आगे बढ़ने का बोलता है और कहता है ऐसा लग रहा है ये जगह हेवन और अर्थ की एक मजबूत पावर को कंडेंस कर रही हो। और वो उस मोनूमेंट को खड़े देख रहा था। मोनूमेंट को देख करके कहता है ऐसा लगता है कि हजारों साल से वो अकेला हो, आखिर क्या राज रहा होगा। लिन ने कहा एनिसेंट सेक्ट पूरा की पूरा खत्म हो चुका है, किसको पता होगा कि भला हजारों साल पहले यहाँ पर क्या हुआ होगा। चलो चल कर के देखते हैं, शायद वहाँ पर हमें कुछ क्लू मिल जाए। और उस मोनूमेंट की तरफ जैसे ही वो आगे बढ़ा उसे कुछ आवाज़ें आई। जब उसने पलट करके देखा तो कुछ लोग उन्हीं की तरफ भागे आ रहे थे और एक बड़ा सा मॉन्स्टर उनको मारने उनके पीछे पड़ा था। लिन भी जियाओ के साथ भागने लगता है। वो मॉन्स्टर लिन पर भी हमला करता है। लिन जियाओ से नीचे गिर जाता है, पर जियाओ उस तक पहुंचा तब तक लिन जमीन के अंदर धंस चुका था और जियाओ को वो अब कहीं नजर नहीं आता। वो परेशान होता है। अब लिन अंडरग्राउंड किसी गुफा जैसी जगह था। दियाओ ने कहा संभल कर, ऐसा लग रहा है उस मॉन्स्टर को अंडरग्राउंड से ऑपरेट किया जा रहा हो। और अब वो मॉन्स्टर वहां भी आ जाता है और उनके पीछे पड़ जाता है। लिन अब पहले वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। उन्हें एक रोशनी नजर आई और अभी वो उसी की तरफ भागने लगा, पर उसने देखा वो एक पैसेज था जिसमें से बिजली की जैसी वेव्स जा रही थी। दियाओ उसे रुकने का बोलता है। उसने कहा ये कोई नॉर्मल वेव्स नहीं है, ये थंडर स्टॉर्म वेव्स है, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। पर वो मॉन्स्टर अभी भी उनके पीछे था। तो लिन दियाओ को अपने साथ लेकर के उस पैसेज में कूद जाता है। वो कुछ देर बाद ही उन वेव्स से घायल होकर के अनकॉन्शियस होने लगा था, क्योंकि वो उस ठंडर एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उन वेव्स के साथ ही बहने लगता है। पर दियाओ उसे संभालता है और अपनी पावर से उसे रोक करके रखता है। तब तक कि लिन होश में नहीं आ जाता और अब लिन अपनी पावर से उन वेव्स को अपनी एनर्जी से एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देख कर के दियाओ भी हैरान था। वहीं एल्डर वांग को दिखाया जाता है जो उस मॉन्यूमेंट के अंदर ही था, अपने लोगों के साथ में, जो उस जगह को एक्सप्लोर कर रहा था और अपने लोगों पर वो गुस्सा भी कर रहा था। तभी उसे जियाओ नजर आया जो कि लिन को ढूंढ रहा था और वो काफी परेशान भी था। उसे देखते ही हुआंग को याद आ जाता है कि ये डेमोनिक मॉन्स्टर लिन का ही है और अब वो अपने बंदों के साथ में उसके पास पहुंचता है। वहीं लिन अभी तक उन वेव्स को ऑब्जर्व कर रहा था, तभी जोरदार धमाके के साथ में लिन उन वेव से बाहर निकलता है। सब कुछ शांत हो जाता है। दियाओ अब लिन पर गुस्सा करता है क्योंकि दियाओ ने उसे उस पैसेज में जाने का मना किया था, पर लिन के पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं था। वो मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ा था और कहता है मैंने उन वेव्स के थंडर एनर्जी को फील किया और देखो अब मेरी पावर भी कितनी इंक्रीज हो गई है। और लिन दियाओ को मनाने लगता है क्योंकि वो गुस्सा था, वो उसके साथ में मस्ती करता है। पर दियाओ अभी भी उस पर नाराज था। लेकिन लिन अब जल्द से जल्द वहां से बाहर निकल करके जियाओ को ढूंढने का बोलता है क्योंकि उसे उसकी फिक्र थी। वो दोनों वहां से जाने को थे। तभी दियाओ की नजर एक एनर्जी पर जाती है जो पहाड़ से निकल रही थी। लिन को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या है। तब दियाओ ने कहा चलो चल कर के देखते हैं, शायद वो कोई एनिसेंट सेक्ट का स्पेशल ट्रेजर हो सकता है। जब उन्होंने वहां जाकर के देखा तो वो रोशनी किसी शख्स के अंदर से निकल रही थी जो कि एक कम्प्लीटली कंकाल बन चुका था। ये देख करके वो दोनों ही हैरान थे। लिन अलर्ट हो जाता है और अपने स्पिट स्पेयर को निकाल लेता है, पर दियाओ उसे रिलैक्स कराते हुए कहता है उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि वो मर चुका है और वो शायद एनिसेंट सेक्ट का एल्डर है और जिस स्टॉर्म से अभी अभी हम निकल कर के आए हैं वो एक बैरियर की तरह इसे प्रोटेक्ट कर रहा था। अब लिन उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो उस शख्स की एनर्जी लिन को झटके से अपनी तरफ खींचने लगती है और अब लिन के अंदर उस बंदे की सारी एनर्जी समाने लगी है। और उस दौरान वो उस बंदे की मेमोरीज को भी देख रहा था जिसमें उसने उस बंदे को कुछ एविल्स के साथ में लड़ते देखा और वो अचानक से गिर जाता है क्योंकि उस स्केलेटन की पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जिसे संभाल पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। दियाओ के पूछने पर लिन बताता है ये एनिसेंट
एनिसेंट सेक्ट का डिसिपल है। मैंने अभी एक ओल्ड मैन को भी देखा, दिआओ ने कहा। वो डेफिनेटली एंसेस्टर ही होगा, तलिस्मान एंसेस्टर। और अब वो लिन को वहाँ से जल्द चलने का बोलता है, पर लिन ने बताया उसने ब्लैक जोन को भी देखा। ये सुनकर के दिआओ सरप्राइज था। लिन ने दिआओ को पूछा कि वो एनिसेंट सेक्ट पर अटैक करने वाले वो इविल्स कौन थे और एनिसेंट सेक्ट के लोग आखिर उनसे डर कर के यहाँ क्यों छिपे थे। दिआओ को भी इस सब के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था, पर तभी वो देखते हैं उस कंकाल के हाथ से 2 पिल निकल करके गिरते हैं। दिआओ बताता है वो निर्वाणा पिल है। ये देख करके वो दोनों बहुत खुश थे, पर उन निर्वाणा पिल्स को सिर्फ और सिर्फ निर्वाणा स्टेट के अंदर ही कल्टीवेट किया जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर थी एनर्जी जो कि निर्वाणा पावर छिपी हुई थी, पर अभी वो निर्वाणा स्टेट से काफ़ी दूर थे। लेकिन वो कहता है जो भी हो, जब भी तुम कल्टीवेशन करोगे इन पिल्स को, तुम्हारी कल्टीवेशन डबल हो जाएगी। लिन उन पिल्स को अपने पास रख लेता है और उस कंकाल को थैंक्स बोल करके आगे बढ़ जाता है और जियाओ को ढूंढता है, पर वो उसे कहीं पर भी नजर नहीं आया। तभी एल्डर हुओंग की आवाज़ आती है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ है हमारे पास। लिन देख करके चौंक जाता है, क्योंकि जियाओ उसके कब्जे में था, जिसे वो पूरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। लिन डोंग उसे जियाओ को छोड़ने का बोलता है, पर वो उसे और टॉर्चर करता है। लिन वापस उन्हें रुकने का बोलता है, पर वो उसकी नहीं सुनते। अब लिन दिआओ को पूछता है कि क्या वो जियाओ को बचा सकता है। हुओंग ने कहा उस दिन तो तुम बच निकले, पर आज तुमको कौन बचाएगा। दिआओ ने लिन को हुओंग को डिस्ट्रैक्ट करने का कहा, जिससे कि उसका ध्यान भटकते ही वो जियाओ को उससे छुड़ा लेगा। अब लिन हुओंग को अपनी बातों में उलझा करके उसे गलत गलत बोलने लगता है। दरअसल वो उसे सिर्फ और सिर्फ उकसा रहा था। हुओंग को गुस्सा आया और वो लिन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। लिन भी उसको जवाब में अपनी पावर का यूज कर उस पर हमला करता है और अब दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो चुकी थी। दोनों अब अपनी अपनी पावर का यूज़ कर रहे थे एक दूसरे पर हमला करने के लिए। वहीं दिहाओ ने भी मौका देखते ही अपना काम करना शुरू कर दिया था जियाओ को बचाने का, पर हुओंग देख लेता है और अब वो जियाओ को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है और उस पर तलवार पॉइंट कर लिन डोंग को धमकी देता है कि अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ा तो वो जियाओ के टुकड़े टुकड़े कर देगा। लिन को गुस्सा आया, उसने कहा अगर तुमने जियाओ को जरा सी भी चोट पहुंचाई तो इसके लिए तुमको भी भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। गुस्से में हुआंग लिन पर हमला कर देता है। लिन भी दूर जाकर के गिरता है। ये देख करके जियाओ को गुस्सा आया और वो हुआंग को अपनी पूंछ से गिरा देता है, तो वो गुस्से में उसे मारने के लिए उठता है, पर उससे पहले दिआओ जियाओ से बनी एनर्जी रोप को कट कर देता है। तभी मौके का फायदा उठा करके लिन उसे जोरदार पंच मार करके दूर उठा करके फेंक देता है और जियाओ को फ्री करने के लिए होता है। तभी दियाओ ने देखा हुआंग अपनी फुल पावर के साथ में लिन पर सैलो वॉल्फ माउंटेन पार अटैक करता है, तो वो लिन को अलर्ट करता है। तो गुस्से में लिन भी अपनी डेमोनिक ऐप पावर को क्रिएट कर उसे दूर उठा करके फेंक देता है। अब हुआंग एक पहाड़ से लटका था। वो लिन के आगे खुद को बचाने के लिए वो उसके आगे गिड़गिड़ाता है, क्योंकि उसके ठीक नीचे वही वेव्स बह रही थी जिससे लिन निकल करके आया था, जिनका सामना करना लिन के लिए भी मुश्किल था, पर लिन उसे नहीं बचाता। हुआंग भी उन वेव्स में गिर करके उनके साथ बह जाता है। अब दिआओ लिन को कहता है तुमने आज जियाओ को बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा दी, तुमको पता है इससे तुम प्रॉब्लम में आ सकते थे या फिर मर भी सकते थे। लिन ने कहा मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई जियाओ को चोट पहुंचाए, और मैंने अकेले ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था अकेले अगर तुमने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया होता, और तुम दोनों मेरे भाई हो। अब दिआओ जियाओ को डांटता है नेक्स्ट टाइम जो भी करना सोच समझ करके, इस तरह हमको दोबारा ट्रबल में ना फंसाना। और अब दिआओ के पीछे पड़ जाता है। वहीं लिन डोंग दूर से उस एनिसेंट मोन्यूमेंट के अंदर चमकते हुए ट्रेजर को देख रहा था, और इसी जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, आखिर क्या है उस मॉन्यूमेंट के अंदर जो इतना स्पार्क कर रहा है, इतने सारे लोग उसके पीछे पड़े हैं। इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।